तो आज जिस मूवी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस मूवी को एक बार आप लोग जरूर देखना, क्योंकि इस मूवी का जो कंसेप्ट है वो काफी ज्यादा यूनिक है। और साईफाई बेस्ड तो यह है, ये कितना मस्त होता है साईफाई बेस्ड मूवी आप लोगों को पता ही होगा। और ये मूवी टाइम मशीन पे बेस्ड है। ये मूवी जो बेस्ड है वो एक प्रोफेसर के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम रहता है डॉक्टर एलेक्स, और वो काफी ज्यादा पैशनेट रहता है टाइम मशीन बनाने के लिए। और उसका एक गर्लफ्रेंड भी रहता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, और उसके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने एक जगह पे जाता है जहाँ पे एक कार खराब हो जाता है और उसका वो ब्रेक लगा देता है। फिर कुछ देर बाद उसके पास एक चोर आता है और उसके साथ एलेक्स की हाथापाई हो जाती है, जिसके कारण उसके गर्लफ्रेंड को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर वो घर आता है और अपने गर्लफ्रेंड का जान बचाने के लिए वो टाइम मशीन बनाता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। बट वो एक चीज भूल गया था कि टाइम और स्पेस को कभी भी बदला नहीं जा सकता, जो एक बार हो चुका है वो होगा ही। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स एक फ्लावर के दुकान में जाता है कुछ फ्लावर्स लेने के लिए, और वहां पे वो कार हमें फिर से दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो एलेक्स के गर्लफ्रेंड को जान से मार देता है। फिर एलेक्स सोचता है कि यार ऐसे तो काम बनेगा नहीं। वो फ्यूचर में चला जाता है और 2030 में आता है। 30 में आने के बाद उसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फिर वो सोचता है कि यार पास्ट को तो मैं शायद चेंज नहीं कर सकता हूँ, शायद फ्यूचर के लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो वो टाइम मशीन से ट्रेवल करता है 2030 में, और वहां पे वो जब पहुंचता है तो उसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला लाइब्रेरियन मिलता है और उससे वो पूछता है कि क्या यहाँ पे क्या हम पास्ट के टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो वो लाइब्रेरियन बोलता है कि अभी तक। फिर वो 7 साल आगे और ट्रेवल करता है और उस टाइम जो धरती थी वो बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पे थी। ऐसा लग रहा था जो कि चांद है वो टूट के धरती पर गिर रहा है। तो कुछ फौजी उसे बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए आए थे, बट उनसे भागते हुए बचते हुए वो टाइम मशीन में चढ़ जाता है। और जैसे ही वो टाइम मशीन में चढ़ता है तो टाइम मशीन में और वो समय में काफी ज्यादा आगे पहुंच जाता है। और उस टाइम उसे काफी सारे जंगली लोग भी मिलते हैं जो कि इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, बट वहां पे एक लड़की आ जाती है हमारा, जो कि एलेक्स के लैंग्वेज को समझती थी और उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है। और रात को जब एलेक्स आसमान की तरफ देखता है तो ऐसा पता चलता है कि इंसानों ने चांद को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। और जब वो वहां पे सो रहा होता है तो उसे एक डरावना सपना आता है कि जैसे बहुत ही ज्यादा अजीब सा क्रिएचर उसे बुला रहा है। फिर वो मारा उसे कहती है कि ऐसा सपना यहाँ पे हर लोगों को डेली आता है। फिर अगले सुबह वहां पे एक बहुत ही भयानक सा क्रिएचर आ जाता है जो कि दिखने में तो आधा इंसान था और आधा एलियन जैसा लग रहा था। और वो वहां पे जितने भी लोग थे उस टाइम उनको मार के खाने की कोशिश कर रहा था और एलेक्स को भी भगा रहा था। और ये लोग काफी समय से जमीन के अंदर रह रहे थे, जिसके कारण इनका बॉडी का स्ट्रक्चर और ये सब कुछ बिल्कुल बदल गया है। और ये लोग अपना जिंदगी इंसानों को मार कर जीते हैं। उनमें से एक क्रिएचर जो कि एलेक्स के पीछे भाग रहा था और उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी उस कम्युनिटी के लोग ने उसे बचा लिया। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि वो क्रिएचर मारा को लेके जमीन के अंदर धंस जाता है। फिर मारा को जो भाई रहता है वो काफी ज्यादा सैड रहता है अपने दीदी को खोने के बाद, और एलेक्स ये चीज देख के काफी ज्यादा दुखी होता है और उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी दीदी को वापस जिंदा लेके आऊंगा। और फिर एलेक्स उसी लाइब्रेरी में वापस पहुंच जाता है जहाँ पे वो 2030 में भी पहुंचा था, और ये चीज देख के वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि ये कैसे बच गया। फिर एलेक्स उससे पूछता है कि इंसान कैसे इतना बदल गया है और दो डिफरेंट क्रिएचर में कैसे बदल गया है, एक तो एलियन जैसा दिखता है और दूसरा इंसानों जैसा, ऐसा कैसे हो गया। तो फिर वो लाइब्रेरियन बताता है कि काफी साल पहले जब ये धरती डिस्ट्रॉय होने वाली थी तो कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो धरती के ऊपर रहेंगे, और कुछ लोग डर के कारण धरती के अंदर चला गया। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स जमीन के अंदर उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे मारा रहती है, और वहां पे सबसे इंटेलिजेंट जो पर्सन रहता है वो उन क्रिएचरों का राजा रहता है, यानी कि उन लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है। और वो जो अजीब सा क्रिएचर था वो माइंड को इजीली रीड कर सकता। और एलेक्स ये चीज देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे बोलता है तुम इंसान हो के इंसानों को ही क्यों मार रहे हो। फिर वो जो क्रिएचर रहता है वो उसे गर्दन से पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि हम कोई एविल नहीं है, बल्कि हमें तो सरवाइव करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। फिर उसके गर्दन को पकड़ के फिर वो एलेक्स के माइंड को रीड कर लेता है और उसे बोलता है कि तुम जिस चीज को चेंज करने के लिए फ्यूचर में आए हो वो तुम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम और स्पेस कभी भी चेंज होता ही नहीं है। और वो ये भी बोल रहा था कि तुमने टाइम मशीन क्यों बनाया, तुमने टाइम मशीन अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए बनाया। अगर तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं तो तुम टाइम मशीन भी नहीं बना पाते। और फिर उन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है, और टाइम मशीन में जैसे ही वो आपस में टाइम मशीन में वो काफी आगे चले जाते हैं, और उसमें से जो अजीब सा क्रिएचर है वो टाइम मशीन के बाहर गिर जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो मर जाता है। और एलेक्स जो है वो काफी समय आगे टाइम ट्रेवल कर लेता है, और जैसे ही वो फ्यूचर में पहुंचता है तो उसे जो धरती है वो बिल्कुल
बिल्कुल मार्स की तरह दिखता है और ऐसा लग रहा है कि धरती में जितने भी क्रिएचर थे वो खत्म हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ वही अजीबोगरीब क्रिएचर रह गए थे जिसने की धरती का शक्ल पूरा बिगाड़ दिया था। तो ये चीज देख के एलेक्स को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचता है कि मैं पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकता लेकिन मैं अपने फ्यूचर को तो कर सकता हूँ। फिर वो वापस उसी टाइम में पहुंच जाता है और मारा को रेस्क्यू करके टाइम मशीन को स्टार्ट कर देता है और उसके व्हील के बीच में और उसके गियर के बीच में एक वॉच को फंसा देता है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा हार्मफुल वेव निकलती है और वो दोनों बचते बचाते हुए किसी तरह वहां से बच के निकल जाते हैं। लेकिन जमीन के अंदर रहने वाले जितने भी अजीबोगरीब क्रिएचर थे वो सारे के सारे मर चुके होते हैं और एलेक्स यहाँ पे ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि जितने भी वो अजीबोगरीब क्रिएचर थे वो मर चुके थे और अब वो लोग फ्यूचर में काफी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर मूवी इंटरेस्टिंग लगा तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही मजेदार रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ।